एक बार ब्रह्मा जी ने आदेश दिया कि सृष्टि की रचना करो, सृष्टि बढ़ाओ। तो ब्रह्मा जी का आदेश पाकर के मनु शत्रुपा ने कहा कि प्रभु हम सृष्टि की रचना तो करें, सृष्टि तो बढ़ाएं, लेकिन छोटे से कमल के पत्ते पर हम कब तक रहेंगे? क्योंकि पृथ्वी को हिरण्याक्ष चुरा करके ले गया। तो ये बात भगवान विष्णु को पता चली, तो भगवान विष्णु सूकर का रूप धारण करके पाताल लोक में पहुंचे और पाताल लोक में जाकर के पृथ्वी को उठा करके ले जाने लगे। तो हिरण्याक्ष के नेत्र खुल जाते, कहा कौन है? इस तरह से चुपके से चोरों की तरह पृथ्वी को ले जा रहे हो। यदि इस पृथ्वी को ले जाना है तो पहले हमसे युद्ध करना होगा। युद्ध के लिए भगवान श्री हरि नारायण तैयार हो गए, सूकर का रूप धारण करके गए। तो हिरण्याक्ष से युद्ध करने लगे। युद्ध में भगवान श्री हरि नारायण ने हिरण्याक्ष को हरा दिया। हिरण्याक्ष का भाई था हिरण्यकश्यप। तो हिरण्यकश्यप को पता चला कि मेरा भाई इस दुनिया में नहीं है, मेरे भाई का वध उस विष्णु ने किया है, तो मैं विष्णु से बदला अवश्य लूंगा। लेकिन कैसे? बदला लेने का मात्र एक ही उपाय है और वो है तपस्या। मैं ब्रह्मा जी की तपस्या करूंगा और उनसे वरदान प्राप्त करके विष्णु का वध कर दूंगा। हिरण्यकश्यप ने ये प्रण किया। तो परीक्षित महाराज पूछते हैं कि ये दोनों राक्षस अगले जन्म में कौन थे? तो सुखदेव भगवान ने कहा कि यही दोनों राक्षस अगले जन्म में जय और विजय नाम के दो पहरेदार थे। तभी ये भगवान विष्णु के वैकुंठ धाम का पहरा लगाते थे। और एक बार सनक सनंदन सनातन सनत कुमारी ये चारों ऋषि भगवान विष्णु के वैकुंठ धाम पर दर्शन करने के लिए गए। तो जय और विजय ने इन्हें रोक दिया और कहा कि आप अंदर नहीं जा सकते। यदि आपको अंदर जाना है तो पहले हमें अपने प्रभु से आज्ञा लेकर के आने दीजिए, तब हम आपको अंदर जाने देंगे। ऋषियों ने कहा कि तुमने हमें रोक करके हमारा अपमान किया है, इसलिए हम तुम्हें श्राप देते हैं। और श्राप दे दिया। श्राप क्या दिया? तीन जन्म तक भूमि पर रहो पिशाच समान, अब आगे मत कीजियो ऋषियों का अपमान। श्राप दे दिया, 3 जन्म तक भूमि पर राक्षस बनकर के रहोगे, लेकिन स्मरण रहे अब किसी ऋषि का अपमान न करना। तो पहरेदार चरणों में गिर गए, प्रभु हमें क्षमा कर दीजिए, हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई और अपने श्राप को वापस ले लीजिएगा। ऋषियों ने कहा कि हम अपने श्राप को तो वापस नहीं ले सकते, लेकिन इसमें कुछ बदलाव जरूर होगा। और वो बदलाव क्या था? तुम पिशाच होंगे मगर होंगे तेज निधान। तुम पिशाच होंगे मगर होंगे तेज निधान। तुम्हें उधारेंगे स्वयं दीनबंधु भगवान, प्रभु जी दीनबंधु भगवान।
ऋषियों ने श्री राधे ऋषियों ने श्राप दे दिया कि तुम राक्षस जरूर बनोगे, लेकिन स्मरण रहे तीनों जन्म में तुम्हारा उद्धार पार ब्रह्म परमात्मा के हाथों से होगा। यही बात सुखदेव भगवान ने परीक्षित महाराज को बताई। तो परीक्षित महाराज कथा को आगे श्रवण कर रहे हैं। सुखदेव भगवान कहते हैं, हे राजन परीक्षित, ये दोनों वही पहरेदार थे जो इस जन्म में हिरण्याकश्यप बन करके आए। तो भगवान ने हिरण्याक्ष का तो वध करके उसका उद्धार कर दिया, लेकिन अब बारी है हिरण्याकश्यप की। और इधर हिरण्याकश्यप सोच रहा है कि विष्णु ने मेरे भाई का वध किया, तो मैं विष्णु का वध जरूर करूंगा, लेकिन कैसे? बदला लेने का एक ही उपाय है मात्र, और वो है तपस्या। मैं ब्रह्मा जी की तपस्या करूंगा और उनसे वरदान प्राप्त करके मैं विष्णु का वध कर दूंगा। तो वन में जाकर के पहुंचे, 12 वर्ष तपस्या की है ब्रह्मा जी की। ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए, प्रकट हो गए, प्रियवत्स हमसे वरदान मांग लो। तो वरदान मांगने लगे कि प्रभु हमें वरदान देना चाहते हो तो हमें ज्यादा कुछ नहीं चाहिए, हम बस इतना चाहते हैं कि आप हमें अमर कर दीजिए। तो ब्रह्मा जी ने कहा, अरे मैं खुद अमर नहीं तो तुझे अमर कहां से कर दूं, दूसरा वरदान मांगो। तो बड़े चालाक थे हिरण्याकश्यप। हिरण्याकश्यप ने कहा ठीक है, अमर नहीं करना चाहते तो दूसरा वरदान दे दीजिए। तो क्या मांगा? कुछ अधिक नहीं इतना दे दो कि कुछ अधिक नहीं इतना ऊपर न मरूं नीचे न मरूं, निस में न मरूं दिन में न मरूं, बाहर न मरूं भीतर न मरूं। बोले प्रभु हमें ज्यादा कुछ नहीं चाहिए, और ज्यादा कुछ में इतना कुछ मांग लिया, नर से न मरूं पशु से न मरूं, व्यापे कोई हथियार नहीं, जीवन में मुझे भोगने को रह जाए कोई व्यवहार नहीं। बोले हमें ज्यादा कुछ नहीं चाहिए, बस इतना दे दीजिए, ना मैं ऊपर मरूं ना नीचे मरूं, ना अस्त्र से ना शस्त्र से, ना नर से ना पशु से, ना साल के 12 महीने में मरूं। एक सांस में इतने वरदान मांग लिए भगवान। ब्रह्मा जी जो थे, ब्रह्मा जी ने कहा ऐसा ही होगा। हिरण्याकश्यप इतना प्रसन्न हुआ, ऐलान कर दिया कि सुनो, आज के बाद कोई भी यज्ञ नहीं करेगा, कोई भी पूजा नहीं करेगा, आज से जिसका भगवान हूं वो मैं हूं। छोटे मोटे राजा पहले से अपना राजपाट छोड़ के चले गए। इंद्र का इंद्रासन छीन लिया हिरण्याकश्यप ने। एक दिन हिरण्याकश्यप बाहर गया हुआ था, इंद्र को मौका मिल गया तो इंद्र ने क्या किया? हिरण्याकश्यप की पत्नी कयाधु है, कयाधु का गर्भ धारण था। तो इंद्रदेव ने रानी कयाधु को कैद कर लिया, हाथ में तलवार लेकर के मारना चाहा, तो उसी समय देव ऋषि नारद ने रोक दिया। नारायण नारायण। राजन, तुम एक पुरुष होकर के एक अबला नारी पर हाथ उठा रहे हो, कितनी लज्जा की बात है। देवराज इंद्र ने कहा मेरा ये मतलब नहीं था कि मैं पुरुष हूं और ये नारी है, मैं इस पर हाथ उठा रहा हूं। मारने का कारण तो ये है कि इसका पति एक राक्षस है और इसके गर्भ में जो संतान पल रही है ना, वो भी अगर राक्षस हुआ तो आगे चल करके हम देवताओं का संहार करेगा, इसलिए हम इसका वध करना चाहते हैं।
नारद जी ने कहा, देवराज, मैया के गर्भ से कोई साधारण बालक नहीं होगा, मैया के गर्भ से तो भगवान का भक्त होगा, सबका कल्याण करने वाला होगा। तो मैया कयाधु अत्यंत प्रसन्न हुई और प्रसन्न होकर के मैया कयाधु देव ऋषि नारद के चरणों में गिर गई। नारद जी को गुरु बनाया और हाथ जोड़ करके बोली, गुरुदेव दया करके मुझे अपना बना लेना, मैं शरण पड़ी तेरी, चरणों में जगा देना, गुरुदेव दया करके मुझे अपना बना लेना, गुरुदेव दया करके मुझे अपना बना लेना। आओ सिखाइए, गुरुदेव दया। गुरुदेव आपके हैं कि नहीं? अच्छा, बगैर गुरु के कल्याण नहीं होता। कितनी भी भागवत गीता क्यों ना सुनो, भागवत कथाएं सुनो, पुराण पढ़ लो, आपको भगवत गीता भगवत प्राप्ति तो हो सकती है, पूजा करोगे पूजा प्राप्ति हो सकती है, लेकिन कल्याण होने वाला नहीं है जब तक गुरु नहीं बनाओगे तब तक। तो दोनों हाथ ऊंचे उठा करके ताली बजा के बोलिए, गुरुदेव दया करके मुझे अपना बना लेना, गुरुदेव दया करके मुझे अपना बना लेना, मैं शरण पड़ी तेरी, चरणों में जगा देना, मैं शरण पड़ू तेरी, चरणों में जगा देना, मैं शरण पड़ी तेरी, चरणों में जगा देना, गुरुदेव दया करके मुझे अपना बना लेना, गुरुदेव दया करके मुझे अपना बना लेना। करुणानिधि नाम तेरा, करुणा दिखलाओ तुम, 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 सोया हुआ भाग्य मेरा, हे नाथ जगाओ तुम, सोया हुआ भाग्य तेरा, हे नाथ जगाओ
सुख के सागर हो, निर्धन के सहारे हो। तुम सुख के सागर हो, निर्धन के सहारे हो। तुम सुख के सागर हो, निर्धन के सहारे हो। तुम सुख के सागर हो, निर्धन के सहारे हो। इस तन में समाए हो, मुझ प्राणों से प्यारे हो। इस तन में समाए हो, मुझे प्राणों से प्यारे हो। नितमाला जपूं तेरी, नहीं दिल से भुला देना। नितमाला जपूं तेरी नहीं दिल से भुला देना। गुरुदेव दया करके मुझे अपना बना लेना। गुरुदेव दया करके मुझे अपना बना लेना। मैं शरण पड़ी तेरी, चरणों में जगा देना। मैं शरण पड़ी तेरी, चरणों में जगा देना। गुरुदेव दया करके मुझको अपना लेना। गुरुदेव दया करके मुझको अपना लेना। बोलिए गुरुदेव भगवान की। गुरुदेव दया करके मुझको अपना लेना। गुरुदेव दया करके मुझको अपना लेना। गुरुदेव दया करके मुझको अपना लेना। मैया कह दूं, गर्भ अवस्था में देव ऋषि नारद के साथ उनके आश्रम पर जाती हैं और मैया कयादू ने वहीं बैठ करके कथा श्रवण की। अच्छा, जितना भी ज्ञान था ना, पूरी कथा प्रहलाद जी ने माँ के गर्भ में ही श्रवण की। तो इसलिए ज्यादा से ज्यादा गर्भ अवस्था हो तो गर्भ अवस्था में कथा भागवत को सुनना चाहिए, रामायण को सुनना चाहिए और उसका पाठ भी करना चाहिए, क्योंकि हमारा गर्भ धारण है तो इससे हमारी संतान पर प्रभाव पड़ता है। हमारी संतान पर फर्क पड़ता है। गर्भ अवस्था में कथा भागवत को सुनने से। और माँ बच्चे की जीवन दाता होती है, जीवन देने वाली माता होती है। तो माता केवल जन्म की साथी होती है, कर्मों की साथी नहीं होती। कुछ संतान ऐसी होती हैं जो माता पिता को ठोकर लगा रहे हैं, माता पिता को रुला रहे हैं खून के आंसू। लेकिन प्यारे, अपनी संतान को शुरू से जब छोटा होना बच्चा, तब से उसको संभालना सीखो, तब से उसको समझाओ। माताओं से निवेदन है, ध्यान दें। अगर जब पेड़ जब छोटा सा होता ना, छोटा पेड़ अगर टेढ़ा जा रहा हो तो हम छोटे से उसको सीधा करेंगे तो वो सीधा ही चलेगा।
और जब बड़े होने पर टेढ़ा हो और टेढ़ा होते होते बड़ा हो जाए और बड़ा होने के बाद हम उसको सुधारें, सीधा करें, तो सीधा नहीं होगा, टूट जाएगा लेकिन सीधा नहीं होगा। इसलिए बच्चों को शुरू से ही संस्कार दो, बचपन से संस्कार दो। बोली गोविंद भगवान की, राधा रमण सरकार की। मैया सुनीति ने मैया अपने पुत्र ध्रुव को बनाया था, संस्कार दिए थे। और मैया कयाधु ने भी जब प्रहलाद जी गर्भ में थे तब उन्होंने कथा सुनी थी। तो सारा ज्ञान प्रहलाद जी ने मां के गर्भ में ही प्राप्त कर लिया था। तो ये मां के हाथों में होता है, अपने बच्चों का भविष्य बनाना मां के हाथों में होता है। प्रथम गुरु मां होती है। मां चाहे तो बच्चे को चोर बना दे और मां चाहे तो बच्चे को सिपाही बना दे, ये मां के हाथों में होता है। क्योंकि आपने देखा होगा कि बच्चा जब छोटा होता है ना तो चोरी करने के लिए जाता है। किसी के खेत से चोरी करके लाया, कुछ सब्जी भी चुरा करके लाया, तो माँ उस समय बड़ी प्रसन्न होती है, मेरो लाला सब्जी लेके आयो। कहाँ से लेके आयो? तो लाला कहेगा कि फलाने के खेत में से लेके आयो। तो माँ बड़ी प्रसन्न हो गए और मैया कहे कि लाला कोई बात नहीं, आज की सब्जी बन जाएगी, घर में सब्जी नहीं थी बनाने के लिए। तो वो बड़ा प्रसन्न होता है कि मेरे चोरी करने से मेरी माँ इतनी प्रसन्न हुई, कल फिर लेकर के आऊंगा। तो माँ को प्रसन्न करने के लिए छोटी छोटी चोरियों से बड़ी बड़ी चोरियां करने लगता है। फिर बाद में माँ उसको संभाले तो क्या वो संभल जाएगा? नहीं संभलने वाला। बचपन में जब बेटा चोरी करके लाता है ना, तभी बचपन में माँ उसको डांट दे, मार दे, उसको मारे और तब कहे कि आज के बाद अगर चोरी करके लाया तो घर में घुसने नहीं दूंगी। तो वो बेटा सुधर जाएगा कि मेरी माँ ने मारा, अब चोरी नहीं करूंगा। तो वही हिसाब है कि पेड़ जब छोटा हो तो छोटे से टेढ़ा चले तो सीधा करोगे तो सीधा जाएगा, और जब बड़ा हो जाए और बड़ा होने पर टेढ़ा हो उसको सीधा करना तो टूट जाएगा, लेकिन सुधरने वाला नहीं है। इसी प्रकार औलाद भी होती है। बड़े पर बच्चों को सुधारोगे तो वो सुधरने वाला नहीं है। इसलिए अपने संतानों को अच्छे संस्कार दो, पढ़ाओ लिखाओ, लेकिन उसके साथ साथ संस्कारों को भी दो। अब हम पढ़ा लिखा तो रहे हैं, विद्यालय इतने हैं, खुले हैं विद्यालय, पढ़ने के लिए जाते हैं, तो बच्चों को पढ़ा लिखा तो रहे लेकिन संस्कार नहीं दे पा रहे। पढ़ाई का मतलब केवल ये नहीं कि हमने अंग्रेजी पढ़ना सीख लिया, हम बहुत पढ़े लिखे हो गए, बहुत विद्वान हो गए। पढ़ाई लिखाई का ये मतलब नहीं है। पढ़ाई लिखाई का मतलब क्या है? विद्यालय में जब टीचर पढ़ाते ना तो वो भी सिखाते हैं कि माता पिता के चरणों को स्पर्श करके आया करो। पढ़ने आओ, बताओ माँ साहब कहते हो कि नहीं कहते हो आप बच्चों से? तो टीचर भी कहते हैं, वो भी संस्कार के बारे में ही सिखाते हैं कि जब भी विद्यालय में आओ तो माता पिता के चरणों को स्पर्श करके आओ, अपने से बड़ों का सम्मान करो, अपने से बड़ों का स्वागत करो, चरणों को स्पर्श करो। लेकिन आजकल चरणों को स्पर्श करना तो दूर की बात, कोई मिल जाए अपने से बड़ा तो राधे राधे भी नहीं करते। अच्छा, राधे राधे में कोई बुराई नहीं, राधे राधे सबसे करनी चाहिए। तो प्यारे, अपनी संतानों को पढ़ाओ,
तो कम से कम ये सिखाओ, संस्कार दो। तो राधे राधे में कुछ नहीं जाता। अगर कोई भी व्यक्ति मिले तो उससे राधे राधे करना चाहिए। हमारा दुश्मन क्यों ना हो, दुश्मन से भी राधे राधे करनी चाहिए। जानती हो क्यों? क्योंकि अगर हमारा दुश्मन है और हम उससे राधे राधे करेंगे तो शायद वो तो कभी नाम नहीं लेता होगा भगवान का, तो आप राधे राधे करोगे तो पलट के राधे राधे तो करेगा ही करेगा, ताकि आपके जरिए उसका भी उद्धार हो जाए। इसलिए कोई भी मिले तो राम राम करो, राधे राधे करो। बोली राधा रमण सरकार की। तो पढ़ाई लिखाई का केवल ये मतलब नहीं कि अंग्रेजी के 4 अक्षर सीख जाओ, हम बहुत पढ़े लिखे विद्वान हो गए और अपने घमंड में चूर हो गए। एक बार एक गांव का लड़का था, उस गांव में कोई भी पढ़ा लिखा नहीं था। तो वो लड़का शहर में गया पढ़ने के लिए, और पढ़ने के लिए जब शहर में गया तो शहर से 4 अक्षर सीख के आया। और 4 अक्षर कौन कौन से? एक यस, एक नो, एक वेरी गुड और एक थैंक यू। ये 4 शब्द सीख करके आया। तो गांव में आया, लेकिन इसका मतलब पता नहीं था कि इसका मतलब क्या होता है। बोलना सिद्ध था। गांव में आया तो गांव में तो कोई पढ़ा लिखा था ही नहीं। कोई कुछ कहता तो बस 4 शब्दों में ही जवाब देता। कोई बुलाए, बोले यस यस, अरे भैया जरा इधर, तो नो 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 नो। कोई कुछ कह रहा है वेरी गुड वेरी गुड। कुछ भी बात कहे तो 4 ही शब्द बोलता था, थैंक यू। एक बार क्या हुआ, एक बार वो बाहर घूमने के लिए गया, ट्रेन में बैठा, एक सेठ जी के पास में बैठ गया। तो सेठ जी के पास में सूटकेस था, तो सेठ जी का सूटकेस कोई चुरा करके ले गया। अब सेठ जी इधर उधर देख रहे हैं, सेठ जी के पास वही लड़का बैठा हुआ था। सेठ जी ने कहा, अरे भैया मेरा सूटकेस कोई ले गया है, क्या तुमने देखा? लड़के ने कहा, यही अंग्रेजी बोलने का अच्छा मौका है। तो उसने कहा, बोले यस यस। सेठ जी बोले, अच्छा तो बताओ कौन ले गया? लड़के ने कहा, नो 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 नो। सेठ जी को क्रोध आ गया, एक तो मेरा सूटकेस इसको पता है कि कौन ले गया, ऊपर से कह रहा है कि बताऊंगा नहीं। क्रोध में आ गए, बोले बताते हो कि अभी 2-4 थप्पड़ लगाए। लड़के ने कहा, वेरी गुड वेरी गुड। सेठ जी को होते होते क्रोध आ ही गया। सेठ जी ने खींच के तमाचा दिया। लड़के ने गाल पे हाथ रख के बोला, भैया थैंक यू। तो पढ़ाई का मतलब ये नहीं है कि केवल पढ़ जाओ लेकिन उसका मतलब न पता हो। और पढ़ाई भी इसलिए करते हैं ताकि हमारे अंदर संस्कार आ जाए। अपने से बड़ों का कैसे सम्मान करना चाहिए, किस तरीके से पेश आना चाहिए, तो ये भी पढ़ाई में, विद्यालय में सिखाया जाता है। तो अच्छे अच्छे संस्कारों को अपनाओ। बोलिए बांके बिहारी लाल की, राधा रमण सरकार की। जय जय श्री राधे। कि मेरी बीती उमरिया सारी, कि मेरी बीती उमरिया सारी, बुला लो वृंदावन गिरधारी। और कहेंगे कि मंदिर में रहते हो भगवन, कभी बाहर भी आया जाया करो। हम रोज तेरे दर आते गए, कभी तुम भी मेरे घर आया करो, कभी तुम भी मेरे घर आया करो।
कन्हैया को ये दिल नजर कर चुकी हूँ, कि कन्हैया को ये दिल नजर कर चुकी हूँ, और बदले में उनको ये दिल दे चुकी हूँ। वो तारे न तारे ये मर्जी है उसकी, वो तारे न तारे ये मर्जी है उसकी। गुनाहों के अपने खबर कर चुकी हूँ, गुनाहों की अपने खबर कर चुकी हूँ। और सभी भक्त भावपूर्वक बोलेंगे कि मेरी बीती उमरिया सारी, मेरी बीती उमरिया सारी बुला लो, बुला लो, बुला लो वृंदावन गिरधारी, बुला लो वृंदावन गिरधारी, बुला लो वृंदावन गिरधारी, बुला लो वृंदावन गिरधारी। ओ मेरी बीती उमरिया सारी, मेरी बीती उमरिया सारी, ओ मेरी बीती उमरिया सारी, ओ मेरी बीती उमरिया सारी। बुला लो, बुला लो, बुला लो वृंदावन गिरधारी, बुला लो वृंदावन गिरधारी, बुला लो वृंदावन गिरधारी। बोले बाकी भी हरिलाल की। और कहते हैं कि बोलने को दी जुबान, कि बोलने को दी जुबान, पर तू बोलता क्यों नहीं। लेने को ये हरि का नाम, मुख खोलता क्यों नहीं। बोलने को दी जुबान तू बोलता क्यों नहीं, लेने को हरि का नाम मुख खोलता क्यों नहीं। लेकिन प्यारे आज का न बोलना, कि आज का न बोलना, कल वहाँ याद आएगा। तू बोलना तो चाहेगा, तू बोलना तो चाहेगा, पर बोल नहीं पाएगा। इसलिए तो ना हाथ ऊंचे उठा के बोलो, हो मेरी बीती उमरिया सारी, मेरी बीती उमरिया सारी, बुला लो, बुला लो, बुला लो वृंदावन गिरधारी, बुला लो वृंदावन गिरधारी, बुला लो वृंदावन गिरधारी। जय हरि।
यहाँ पे जितने भी बैठे ना, जितने भी बैठे सब पागल हैं। माइंड से पागल नहीं, हम भी पागल हैं और ये भी पागल है, सब पागल है। लेकिन कैसे पागल? पागल भी कई तरीका के होते हैं कि कोई पागल है धन दौलत का, कि कोई पागल है धन दौलत का, कोई पागल है प्यारी नारी का। लेकिन प्यारे, सच्चा पागल वो पागल है, सच्चा पागल वो पागल है जो पागल है बांके बिहारी का, जो पागल है बांके बिहारी। जरा हाथ उठा के पागल है बांके बिहारी का। बुला लो बुला लो बुला लो वृंदावन गिरधारी, बुला लो वृंदावन गिरधारी। ए हो बुला लो वृंदावन गिरधारी। और कहते कि जाम पर जाम पीने से क्या फायदा, कि जाम पर जाम पीने से क्या फायदा, रात भर का नशा सुबह उतर जाएगी। एक बार श्याम की मस्ती का जाम पी लो प्यारे, एक बार श्याम की मस्ती का जाम पी लो, सारी जिंदगी नशे में गुजर जाएगी, सारी जिंदगी नशे में गुजर जाएगी, सारी जिंदगी नशे में गुजर जाएगी। बुला लो बुला लो बुला लो वृंदावन गिरधारी, बुला लो वृंदावन गिरधारी। बुला लो वृंदावन गिरधारी। बांके बिहारी लाल की। कि पीने वालों को पता है, कि पीने वालों को पता है, ये कहते पिलाई जाती है। ढक्कन खोलने से पहले, कि ढक्कन खोलने से पहले यहाँ बोतल हिलाई जाती है, वहाँ बोतल हिलाई जाती है, हाँ बोतल हिलाई। जाती है। इसलिए दोनों हाथ ऊंचे उठा के कह दो कि हे बिहारी, हेलो। हो मेरी बीती उमरिया सारी, ओ मेरी बीती उमरिया सारी, मेरी बीती उमरिया सारी, ओ मेरी बीती उमरिया सारी। बुला लो। अच्छा ये बताओ वृंदावन कौन कौन गए हैं? हाथ ऊंचा करो।
नीचे कर लो। अच्छा अब बोलो वृंदावन कौन कौन नहीं गई वो हाथ ऊंचा उठाए। अच्छा नीचे कर लो। और कथा किस किस को पसंद नहीं आ रही वो हाथ ऊंचे करें। करो भैया करो। अच्छा तो वृंदावन जाना चाहते हो ना तो बिहारी जी से कहो तभी वो पुकार सुनेंगे, ऐसे नहीं हृदय से आत्मा से। और एक बार ये समझ लो कि ठाकुर जी हमारे सामने बैठे और ठाकुर जी की प्रतिमा हृदय में बसा करके दोनों हाथ ऊंचे उठा करके कह दो, हो मेरी बीती उमरिया सारी, हो मेरी बीती उमरिया सारी, बुला लो बुला लो बुला लो वृंदावन गिरधारी, बुला लो वृंदावन गिरधारी। वृंदावन गिरधारी। बाके बिहारी लाल की। अब सुनिएगा कि कोई पीता है मैखानों में जाकर, कि कोई पीता है मैखानों में जाकर, कोई गिरता है अनजाने में जाकर, लेकिन जो पीते हैं मोहन की मस्ती का प्याला वो कहाँ गिरते हैं। जो पीते हैं मोहन की मस्ती का प्याला वो गिरते हैं मोहन की गोदी में जाकर, वो गिरते हैं मोहन की गोदी में जाकर वो गिरते हैं मोहन की गोदी में जाकर। हो मेरी बीती उमरिया सारी, मेरी बीती उमरिया सारी, मेरी बीती उमरिया सारी, मेरी बीती उमरिया सारी, बुला लो बुला लो बुला लो वृंदावन गिरधारी, बुला लो वृंदावन गिरधारी, बुला लो वृंदावन गिरधारी। बुला लो वृंदावन गिरधारी। एक बार सभी भक्त बोलेंगे, हो मेरी बीती उमरिया सारी, मेरी बीती उमरिया सारी, बुला लो बुला लो वृंदावन गिरधारी। 1 2 3 4 हरि बोल। हे हो मेरी बीती उमरिया सारी, मेरी बीती उमरिया सारी, बुला लो क्या बुला लो वृंदावन गिरधारी, बुला लो वृंदावन गिरधारी। अच्छा वृंदावन गिरधारी। बुला लो वृंदावन गिरधारी, बुला लो वृंदावन गिरधारी। गिरधारी जय
जय जय श्री राधे श्याम। व्यास नंदन श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजन परीक्षित, भगवान श्री हरि जिनकी कथा प्रहलाद ने मां के गर्भ में श्रवण की, मैया कयाधु वापस महलों में लौट करके आई है। समय व्यतीत होता गया, नवमास भरपूर होने के लिए आए हैं। तो 9 महीने बाद मैया कयाधु के गर्भ से पुत्र का जन्म होता है। उस पुत्र का नामकरण संस्कार किया तो उसी पुत्र का नाम प्रहलाद पड़ा। हिरण्यकश्यप के 4 पुत्र थे, राज, अनुराग, वैराग और प्रहलाद। तो हिरण्यकश्यप ये प्रहलाद जी सबसे छोटे थे। प्रहलाद का जन्म होते ही कृष्ण रूपी ग्रह ने ग्रस लिया। कृष्ण ग्रह गृहीतात्म निवेद जगदीग्रसम। जो 9 ग्रह होते ना, 9 ग्रह ज्यादा किसी को सताएं तो ग्रह शांति करवा लेते हैं हवन पूजा के द्वारा। लेकिन ये जो 10वां ग्रह है टेढ़ी टांग वाला, ये पहले तो किसी को लगता नहीं, और जिसको लगता है ना ये भगवान का परमानेंटली हो जाता है। प्रहलाद पर किसी का रंग चढ़ने वाला नहीं है। सूरदास काली कामर पे चढ़े न दूजा रंग। काला रंग हर किसी रंग पर चढ़ जाएगा, लेकिन काले रंग पर कोई रंग चढ़ने वाला नहीं है। तो इसलिए प्यारे, ये दुनिया भी है ना, ये दुनिया भी रंग बिरंगी है। आप जितने आगे बढ़ते जाओगे दुनिया उतने रंग बदलते दिखाई देगी। 4 अच्छे होते, 4 बुरे होते। तो जितनी आप आगे जाते जाओगे उतनी दुनिया आपको रंग बदलते दिखाई देगी। रंग बिरंगी दुनिया है, इसलिए दुनिया में फंस गए तो फिर वापस बाहर निकल नहीं पाओगे। ये दुनिया एक जंजाल में फंसी हुई है, और दुनिया वाले चाहते कि हम तो जंजाल में फंसे ही हैं, इसको भी उसी में घसीट लें। तो वही होता है। तो यहाँ भी वही हो रहा है। माता बहनें सोचती हैं हम तो बातें कर ही रहे हैं, दूसरे को भी कथा ना सुनने दें, उसका भी। बोलिए गोविंद भगवान की, राधा रमण सरकार की। प्रहलाद जी भगवान का भजन करने लगते हैं। प्रहलाद बड़े हुए 5 वर्ष के, तो प्रहलाद को पढ़ने के लिए भेजा। जिस विद्यालय में पढ़ने के लिए भेजा उस विद्यालय का नाम था हिरण्यकश्यप दानव विश्वविद्यालय। उस विद्यालय में पढ़ने के लिए भेजा। हिरण्यकश्यप ने दैत्यों के गुरु शुक्राचार्य के पुत्र सांडामृग के यहाँ छोड़ करके आए और कहा, स्मरण रहे यहाँ सिर्फ दैत्यों के पुत्र पढ़ने के लिए आते हैं। तो ये हमारे दुश्मन विष्णु का नाम ना लेने पाए। हिरण्यकश्यप पुत्र को छोड़ करके चले गए। बड़ा आनंद आ रहा है। बोलिए कन्हैया लाल की। तो जिस समय हिरण्यकश्यप अपने पुत्र को छोड़ करके आए और कहा कि आगे से याद रखना ये हमारे दुश्मन का नाम ना ले पाए। हिरण्यकश्यप तो वहां से चले गए, और जाने के बाद प्रहलाद जी ने तो सारा ज्ञान माँ के गर्भ में ही प्राप्त कर लिया था। सारी कथा माँ के गर्भ में श्रवण कर ली थी। हाँ, ऐसे अगर आप कोई बतलाए तो ऐसे ही कर दिया करो, ठीक है। बोलिए गोविंद भगवान की। तो प्रहलाद जी काफी दिन हो गए, कुछ दिनों बाद हिरण्यकश्यप अपने पुत्र से मिलने के लिए विद्यालय में पहुंचे और पुत्र से कहा, पुत्र कितने पाठ याद किए? प्रहलाद जी ने कहा, पिताजी मैंने 1 पाठ याद किया। गुरुजी ने तो सोचा था कि जो मैंने सिखाया वही सुनाने वाला है। अब गुरुजी को क्या पता कि कौन सी रामायण सुनाने वाला है। पिताजी ने कहा कि पुत्र सुनाओ। तो प्रहलाद जी ने कहा, गुरुजी
सुना दूं मैं? तो गुरुजी तो यही समझ रहे थे कि मैंने सिखाया वही सुनाएगा। अच्छा, गुरुजी को ये नहीं पता था कि ये कथा भागवत रामायण सुनाने वाला है। गुरुजी ने कह दिया हाँ सुनाओ। तो प्रहलाद जी कहने लगे पिताजी, तत्साधु मन्ने सुरवह्यम देहना सदा समुद्विग्न द्याम सदिग्रहा हित्वात्मपातं गृहमन्दकूपम् वनं गतो यत्महर्माश्रेत। तत्साधु मन्ये सुरभय्यम देनाम सदा समुद्विग्न द्याम सदिग्रहास। प्रहलाद जी कहते पिताजी, जो गृहस्थी का जो अंधा कुआं है ना, हित्वात्म पातम गृहमंद कूपम। गृहमंद माने घर गृहस्थी का, कूपम माने कुआं। जो घर गृहस्थी का जो अंधा कुआं है, इस अंधे कुएं से बाहर निकल करके भगवान का भजन करो। और जो ये बात सुनी तो हिरण्याकश्यप क्रोध में आ गया। प्रहलाद को तो एक तरफ हटाया, तलवार खींच करके गुरुदेव की गर्दन पर रख दी। बोलो महाराज, हमने क्या कहा था? हमने कहा था कि यहाँ सिर्फ दैत्यों के पुत्र पढ़ने आते हैं। और हम जब छोड़ करके गए तब ये भी कह के गए कि ये आगे से हमारे दुश्मन का नाम ना लेने पाए। लेकिन ये फिर भी सीख गया, तुमने ही सिखाया है। तो गुरुदेव चरणों में गिर गए, कांपने लगे तलवार देख करके। क्षमा करें महाराज, हमने आपके पुत्र को ये सब नहीं सिखाया, ये पेट से सीखा हुआ आया है। कोई बात नहीं, इस बार हम तुम्हें क्षमा करते हैं। पिताजी वहां से चले गए। प्रहलाद जी विद्यालय में रहने लगे, पढ़ाई करते हैं। एक दिन प्रहलाद जी घूमने के लिए जाते हैं। रास्ते में कुमारी का घर पड़ता था। कुमारी के घर से होकर के निकले तो कुमारी के घर से रोने की आवाज आ रही थी। कुमारी रो रही थी, भगवान से प्रार्थना करती, प्रभु मेरा कोई नहीं है तेरे सिवा, जी पाऊं। चरणों से दूर किया मुझको, अब तुम ही बताओ कैसे जी पाऊं। अब तुम ही बताओ मुझे प्रभु, हे प्रभु मुझे किधर कहाँ मुझे जाना है। चरणों में रख लो नाथ मुझे, अब वापिस घर नहीं जाना है। भगवान से प्रार्थना करती है कि प्रभु इन बच्चों की रक्षा करना। मेरा कोई नहीं
तेरे सिवा मैं किसके सहारे जी पाऊं। मेरा कोई नहीं है, जी पाऊं। चरणों से दूर किया मुझको, अब तुम ही बताओ कैसे जी पाऊं। ओ चरणों से दूर किया मुझको, अब कैसे बता कैसे जी पाऊं। अब तुम ही बताओ मुझे प्रभु हे नाथ। अब तुम ही बताओ मुझे प्रभु, मुझे किधर कहाँ मुझे जाना है। चरणों में रख लो नाथ मुझे, अब वापिस घर नहीं जाना है। ओ चरणों में रख लो नाथ मुझे, अब वापिस घर नहीं जाना है। घर की करके मैं अपना फर्ज निभाऊंगी। मैं अपना फर्ज निभाऊंगी। हे नाथ बताओ मैं तो तुम्हें छोड़ नहीं मैं जाऊंगी। नाथ बताओ मैं तो तुम्हें मैं छोड़ कहीं ना जाऊं। मेरी इच्छा यही है हे प्रियवर, मेरी इच्छा यही है हे प्रियवर। सब जीवन यही बिताना है, चरणों में रख लो नाथ मुझे। अब वापिस घर नहीं जाना है। आज वो माँ रो रही थी, भगवान से कहती है प्रभु न जाने मैंने ऐसा कौन सा पाप किया, आज मुझे ये दिन देखने को मिल रही है। मेरे उन बच्चों की रक्षा करना। ये आवाज सुनकर के प्रहलाद जी पहुंच गए। मैया तुम रो रही हो, क्या बात है, रो क्यों रही हो? मैया ने कहा कि मैं जात की कुमारी हूँ, मेरा काम घड़ा बनाने का है, मैं घड़े का काम करती हूँ। मेरी हवा लग चुकी है, हवा के अंदर एक घड़े के अंदर बिल्ली के 4 बच्चे दब गए हैं, अग्नि प्रज्वलित हो चुकी है। इसलिए मैं भगवान से प्रार्थना कर रही हूँ कि उन बच्चों की रक्षा करना। प्रहलाद जी ने कहा मैया तुम्हारे नाम लेने से क्या वो बच्चे बच जाएंगे? कुमारी ने कहा अगर प्रभु में प्रभुताई होगी तो अवश्य बचेंगे। प्रहलाद जी ने कहा तो हम भी देखना चाहते, अपनी अबा को खोलो।
अबा अभी नहीं, सुबह को लेके। तो प्रहलाद जी ने कहा तो मैं सुबह आऊँगा, इंतज़ार करना मेरा, और जब तक मैं ना आ जाऊँ तब तक अबा खोलना नहीं। प्रहलाद जी चले गए। मैया कुमारी को सारी रात हो गई भगवान का भजन करते करते। सुबह हुआ तो प्रहलाद जी दौड़े दौड़े पहुंच गए। मैया चलो अबा को खोलो। तो कुमारी अबा को खोलती है। अबा को जब खोला, अबा के अंदर सभी घड़े पक जाते हैं, मात्र एक घड़ा कच्चा रह गया, जिस घड़े के अंदर बिल्ली के 4 बच्चे थे। जैसे ही वो घड़ा हटाया, बिल्ली के 4 बच्चे निकल करके भाग गए। आज प्रहलाद जी मैया के चरणों में गिर गए। माँ मैं समझ गया प्रभु में प्रभुताई है। हरि का गुणगान गाते हुए प्रहलाद जी विद्यालय में पहुंचे। एक दिन गुरुदेव ने कहा पुत्र प्रहलाद, हम किसी कार्य से बाहर जा रहे हैं, तुम एक काम करना, सभी बच्चों को इमला लिखवा देना। प्रहलाद ने कहा ठीक है गुरुजी। गुरुजी के जाने के बाद प्रहलाद जी ने कहा बच्चों भगवान का भजन करो। तो प्रहलाद जी ने कहा कि भगवान का भजन हम क्यों करें? भगवान का भजन तो बुजुर्गों को करना चाहिए, जो बुढ़ापे की अवस्था में होते, जो बुजुर्ग होते ना, उनको भगवान का भजन करना चाहिए। तो प्रहलाद ने कहा वाह भैया, कौमार आचरित प्राज्ञो धर्मान भागवताने दुर्लभम मानुषम जन्म तदप्यधर्वमर्थदम्। प्रहलाद जी ने कहा क्या ध्रुव बच्चे नहीं थे? क्या उन्होंने बाल अवस्था में भगवान के दर्शन नहीं किए? और तुम एक मनुष्य होकर के अभी भजन नहीं करोगे तो कब करोगे? बुढ़ापा आ जाएगा तब। और आप कहते हो कि जो बुजुर्ग हो जाते हैं, बुजुर्गों को भगवान का भजन करना चाहिए, तो क्या गारंटी है कि हमें बुढ़ापा देखने को मिले? आज यहाँ बैठे, कल भगवान हमारे प्राणों को ले लें, तो क्या पता, कोई भरोसा थोड़ी है। कि सांसों का क्या भरोसा, कि सांसों का क्या भरोसा, रुक जाए चलते चलते, हो रुक जाए चलते चलते, जीवन की है जो ज्योति, जीवन की है जो ज्योति, बुझ जाए जलते जलते, वो बुझ जाए जलते जलते, सांसों का क्या भरोसा। जीवन है 4 दिन का, 2 दिन की जिंदगानी। जीवन है 4 दिन का, 2 दिन की जिंदगानी। जीवन है 4 दिन का, 2 दिन की जिंदगानी। जीवन है
दिल की जिंदगानी, दो दिल की जिंदगानी, जब आएगा बुढ़ापा, जब आएगा बुढ़ापा, थक जाए चलते चलते, वो थक जाए चलते चलते, सांसों का क्या भरोसा। तेरे साथ जाए बंदे, तेरे कर्म की कमाई, तेरे साथ जाए बंदे, तेरे कर्म की कमाई रे। तेरे साथ जाए बंदे, तेरे कर्म की कमाई, तेरे साथ जाए बंदे, तेरे कर्म की कमाई, तेरे कर्म की कमाई, गए जग से बादशाह भी, गए जग से बादशाह भी, यूं ही हाथ मलते मलते, यूं ही हाथ मलते मलते, सांसों का क्या भरोसा, सांसों का क्या भरोसा, रुक जाए चलते चलते, हो रुक जाए चलते चलते, जीवन की है जो ज्योति, जीवन की है जो ज्योति, बुझ जाए जलते जलते, हाँ बुझ जाए जलते जलते, सांसों का क्या भरोसा, सांसों का क्या भरोसा, सांसों का क्या भरोसा। हमारी इन सांसों का कोई भरोसा नहीं कि कब प्राण निकल जाए। प्रहलाद जी कह रहे हैं, आप कह रहे हो कि बुढ़ापे का इंतजार करो, तो बुढ़ापे का इंतजार कैसे करें? कोई भरोसा नहीं है कि आज यहाँ बैठे कल हमारे साथ क्या हो जाए। हम इंतजार करके बुढ़ापा आ जाएगा तब भगवान का भजन करें। याद रखना, बुढ़ापे में हालत कैसी हो जाती है। बुढ़ापे में मुंह के दांत उखड़ जाते हैं, और मुंह के दांत उखड़ने के बाद हम मुंह से कहेंगे राम राम, लेकिन मुंह से निकलेगा आम आम। इसलिए जब समझ आ जाए तब भगवान का भजन करना चाहिए, बुढ़ापे का इंतजार नहीं करना चाहिए। और बुढ़ापे में तो ऐसी हालत हो जाती है, हाथ में लाठी थमा दी जाती कि नाक से बहेगा नाला, आंख पे तनेगा जाला, लाठी से पड़ेगा पाला जरा जिंदगानी में। खड़े खड़े वस्त्रों में करोगे मलमूत्र त्याग, पड़े पड़े थूकते रहोगे पीक दानी में। चारपाई पर पड़े पड़े मलमूत्र त्याग करोगे, पीक दाना रख दिया जाएगा, उसी में थूकते रहो। अब बीवी बच्चे भी होंगे ना, पत्नी भी कहेगी अब तो भगवान करे बुढ़ा मर जाए, ऐसी हालत हो जाएगी कि खड़े खड़े वस्त्रों में करोगे मलमूत्र त्याग, पड़े पड़े थूकते रहोगे पीक दानी में।
शक्ति न रहेगी तब भक्त क्या करोगे तब, राम नाम बोलते तुम्हारी बदवाणी में, राम नाम बोलते तुम्हारी बदवाणी में। तो प्यारे ऐसे हालत हो जाएंगे और ऐसे हालातों में भगवान का भजन कैसे कर सकते? नहीं कर सकते। हम अपने शरीर को नहीं संभाल पा रहे, इसलिए हमारी खुद की भी औलाद कहती है बुढ़ापा आता है तब, खुद के भी बच्चे कहते क्या कहते हैं कि कई जवानी और आया बुढ़ापा, सबको लगने लगा तू पराया, गई जवानी और आया बुढ़ापा, सबको लगने लगा तू पराया, बाल बच्चे कहे मर जा बूढ़े। हमारे खुद के बच्चे कहते हैं बुढ़ापा, जवानी होती है ना, जवानी है तब तक पत्नी कहेगी मेरा पति है, बेटा कहेगा मेरा बाप है, और बुढ़ापा आ जाए तो कौन किसका बाप? बेटा भी कहेगा कि बाल बच्चे कहे मर जा बूढ़े, क्यों? अब कमाने के काबिल नहीं है, अब कमाने के काबिल नहीं है। तो बुढ़ापे में ऐसी हालत हो जाती है। हमसे और आपसे अच्छे तो हमारे पशु हैं, जानवर हैं। आहार निंद्रा भय में तुण्य च सामान्य में तुत्त सुई निराणम, ज्ञानम निराणम मदिको विशेषो ज्ञाने नहीं पशु भी समान। श्लोक कह रहा है आहार निंद्रा भय में तुण्य च सामान्य में तुत्त सुई निराणम। आहार माने भोजन, निंद्रा माने सोना, भय माने डरना, और मैथुन माने बच्चे पैदा करना। तो ये तो सामान्य बात है। हम भोजन करते तो पशु भी भोजन करते, हम सोते तो पशु भी सोते, हम डरते तो पशु भी डरते, और हम बच्चे पैदा करते तो पशु भी बच्चे पैदा करते। तो फिर हम में और पशुओं में फर्क ही क्या रह गया? जो काम हम करके दिखा रहे हैं वो तो पशु भी करके दिखा रहे हैं, और हम मनुष्य हैं जबकि, तो मनुष्य होकर के पशुओं वाला काम हम कर रहे हैं। तो धिक्कार है ऐसे जीवन पर, क्या फायदा? इसलिए जब समझ आ जाए तब भगवान का भजन करो प्यारे।